अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम टीवी चैनल के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं रमज़ानुल मुबारक की तमाम रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। समेटिए, मज़े कीजिए। अल्लाह ताला ने आप ही के लिए नेमत रखी है और इस नेमत के ये जो रहमतों का महीना है, इसके जो इनाम जो है वो होता है ईद। तो ईद की तैयारियां, चूँकि आज जो है रमज़ानों का दूसरा अशरा भी अब ख़त्म हो रहा है, तो ये है कि ईद की तैयारी तो सबने करनी है, ख़वातीन जो हैं ख़ासकर उन लोगों ने तो करनी होती है। तो आज हम आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा एक नुस्खा कह लें या रेमेडी कह लें, बालों के सिलसिले में लेके आए हैं। क्योंकि हर खातून चाहती है उसके बाल जो हैं वो खूबसूरत नज़र आएँ, और बाल नहीं, वो ख़ुद भी खूबसूरत नज़र आएँ। तो ये कि हम जो रेमेडी आपको लेके आए हैं, ये आपके जो है बालों के लिए भी है और आपके जो है स्किन है उसके लिए भी है। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जनाब, जैसे कि बालों के लिए हैं कि बालों को कंडीश करना या बालों को सेहतमंद बनाना। अब बहुत सारे मास्क वगैरह होते हैं जो ख़वातीन पार्लर्स में जाती हैं, और वो मास्क जो हैं, हेयर मास्क जो हैं या फेस मास्क जो हैं वो यूज़ करती हैं। बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो उनके रिज़ल्ट नो डाउट अच्छे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपको टाइम भी लगाना पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है। तो जो हम आपको रेमेडीज़ बताएंगे उसमें ना आपका टाइम इतना खर्च होगा, ना आपके लिए पैसा इतना खर्च होगा, बहुत ही आसान है। तो इसमें आपने करना ये कि कैस्टर ऑयल ले लें बालों के लिए, ये ठीक है। जो बालों के लिए आप बालों के जो मास्क बनाएंगे उसके लिए ही है। कैस्टर ऑयल ले लें, एलोवेरा ले लें, जैतून का तेल ले लें, नारियल का तेल ले लें। इनको हम वज़न ले लें और इसमें एलोवेरा का जेल मिला लें इसमें थोड़ा सा, और मिला के इनको जो है अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें आपने 2 अदद केले डाल लेने हैं। केले अच्छी तरह मैश कर लें, मैश करने के बाद उसमें डालें। अच्छा, केले के सिलसिले में ये ध्यान रखना, केला पका हुआ होना चाहिए, कच्चा केला नहीं होना चाहिए। केले को आप मैश कर लें, इन सब चीज़ों में अच्छी तरह मिला लें, मिला के इसको बालों में अच्छी तरह लगा लें। 1 घंटे तक इसको लगा रहने दें, और 1 घंटे के बाद जो है आपने इसको सर को धो लेना है। अच्छा, धोने के लिए आपने करना ये है कि रीठा और आंवला जो है वो आप जो है रात को भिगो दें, और भिगो के उसको रख दें। जब अगले दिन आप ये जो मैंने बताए हैं आपको तमाम ऑयल और केला वगैरह मिला के लगाएं, तो उसके बाद जो है वो रीठा आंवला जो आपने रात को भिगोया उससे आप सर धो लें। उससे ये होगा कि बाल जो है बहुत ही ज़्यादा आपके चमकदार हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और बालों में एक आपको वॉल्यूम भी नज़र आएगा। अगर ये रीठे और आंवले का आप नहीं कर सकते, तो इसका सिंपल आप हल ये करना है कि किसी भी बेबी शैम्पू से आपने बालों को धो लेना है। याद रखिएगा, जितने भी शैम्पू बाज़ार में आते हैं, चाहे वो कोई से भी हों, उसके अंदर चूँकि बहुत ही हार्ड केमिकल होते हैं, केमिकल और ख़ुसूसन जो वैक्स होती है ना, वैक्स उसके अंदर डली हुई होती है, वो वैक्स आपके बालों को जो है बहुत ही ड्राई भी कर देती है, और बालों को बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीसी भी कर देती है। तो उसको यूज़ ना करें, बेबी शैम्पू लें, बहुत ही हल्का होता है। और बेबी शैम्पू लेने का फ़ायदा ये होगा आपको कि जिन ख़वातीन को या जिन लड़कियों को एलर्जी होती है, किसी भी किस्म की स्किन एलर्जी हो या मतलब कोई भी फ्रेगरेंस एलर्जी हो, किसी भी टाइप की एलर्जी होती है, उससे वो महफूज रहती हैं। बेबी शैम्पू इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होता है। तो जो हमने रेमेडी बताई है, कैस्टर ऑयल, एलोवेरा, नारियल का तेल, जैतून का तेल और 2 केले, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके बालों में 1 घंटे तक लगा लेना है। स्किन के लिए आपने जो है, स्किन के लिए ये करना है कि आपने 2 केले ले लेने हैं, और उसके अंदर आपने ये जो है एलोवेरा जो है ये थोड़ा सा इसमें मिला लेना है अच्छी तरह से, और मिला के उसको स्किन पे आप अप्लाई करें। 20-25 मिनट के लिए उसको जो है मास्क की तरह उसको लगा लें, और लगाने के बाद उसे सादे पानी से 20-25 मिनट के बाद आप उसको धो लें। तो उससे ये होगा कि आपकी जो स्किन है वो टेंडर हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला आपका जो रंग है वो भी थोड़ा जो है उससे बेहतर हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। तो ये 2 रेमेडीज़ थी जो कि ईद के लिए हैं, आपके लिए इस्तेमाल कीजिए, और ईद पे जो है आप खूबसूरत नज़र आइए, टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, और इन्जॉय भी आप इसको खूब करेंगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।